सारे ग्रह ठीक हो जाए लोगों के। हाँ। 9 के 9 ग्रह शांत करने हैं, उसके लिए कुछ उपाय हमारी ऑडियंस को प्लीज दे दीजिए। सूर्य की बात कर लेते हैं। नेम फेम अगर कमाना है या सोशल मीडिया की दुनिया में आपको आगे छाना है, बातें होने शुरू हो जाए आपके बारे में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है हल्दी मिलाकर सूर्य देव को जल देना जरूरी है। आपको सूर्य उपासना करनी शुरू करनी चाहिए। सूर्य उपासना में आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार की जो योगा होती है वो आप करें। अगर आपको सूर्य देव दिख जाते हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो सूर्य देव जैसे हमें दिख गए मॉर्निंग में वॉक करते करते, तो आपको सूर्य नमस्कार वहां पे भी खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जितना तेज आपके ऊपर है ना, जितने आप पॉपुलर हैं, जितना तेज आपने दुनिया को रोशन किया हुआ है, ऐसे मैं भी किसी का नाम रोशन करूं, अपने माँ का, अपने बाप का, सबका नाम रोशन कर सकूं, इतना कैपेबल मेरे को बना दो सूर्यदेव। ओके, 100% काम हो जाएगा आपका। तीसरी चीज, अपने पिता की सेवा जरूर करें। उनके अगर 5 मिनट ही सही पैर दबाना शुरू कर दोगे ना, तो आपका सूर्य इतना बलवान हो जाएगा, इतना बलवान हो जाएगा, कुंडली में किधर भी पड़े रहने दो उसको। आप अपने पिता के रोज पैर दबा के सो। पहले के लोग नहीं करते थे क्या जी? आज के लोग भूल गए हैं सब, पापा रहते ही नहीं है साथ, क्या करेंगे बेचारे। तो आप अपने पिताजी के जरूर पैर दबाएं। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। काफी सारे लोग मेरे पास ये कह के आते हैं कि मैडम ये नहीं कर सकते क्योंकि पापा से बनती नहीं है हमारी, और कुछ करा लो। तो ऐसे लोग भी हैं। अगर आप अंधों की सेवा करते हैं या फिर फादर फिगर लोगों की सेवा करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, जैसे बुजुर्ग कोई आ गया, तो भी आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो सूर्य की रेमेडी ये करनी चाहिए आपको। अब आ जाते हैं चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। अगर आपका मन सही नहीं है, आप खुशी नहीं हो, तो आपके पास करोड़ों रुपए भी पड़ा होगा संदीप जी, तो आप उस पैसे का करोगे क्या? मन ही नहीं कर रहा ना उसको यूज करने का, घर में पड़े रहने का मन कर रहा है, मूड स्विंग्स ही होते रहते हैं। आप एक काम करते हो, आज पॉडकास्ट चालू किया, मन खराब हुआ, दूसरी चीज चालू कर दी। नहीं, ये तो चीजें होने है ना। तो मन खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी चंद्रमा की रेमेडीज करनी है, आपको मून में वॉक करनी है। मून वॉक नहीं करनी, आपको क्या करना है, जब चंद्रमा की रोशनी में आपको चलना है आफ्टर डिनर। डिनर करने के बाद आप टहलिए, और उस समय अगर अपनी माँ से फोन पे बात कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके। चंद्रमा की रोशनी में जब आप वॉक कर रहे हैं तो अपनी मम्मी से बात करो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपका चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अपना पानी छोड़ छोड़ के ना जाए। ओके। बाहर हमने पानी पिया, हमने छोड़ दिया, गलत कर दिया। हम किसी के घर गए, पानी छोड़ दिया, गलत कर दिया। तो आपको पानी अपना पूरा पीना है और ज्यादा पानी पीना है। ओके। चंद्रमा बैलेंस रहेगा। ठीक है। चांदी का इस्तेमाल ज्यादा करें। चांदी के पानी पात्र में पानी पिए, चांदी के भोजन करें, चांदी की थाली में, चांदी पहने हाथ में कड़ा। काफी सारे लोगों ने मेरा सुन के चांदी की पायल अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी और चांदी के कड़े इतने सारे बिक गए। जी। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रमा अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन सही है तो सब सही है जी। बहुत इमोशनल भी होते हैं वो लोग, तो रोना धोना बंद करो और ये उपाय जो बताएं वो करना शुरू करो। अब आ जाते हैं मंगल पे। अगर मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो आपको लॉस बहुत ज्यादा होगा, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, आपको ब्लड की कोई ना कोई डिजीज जरूर होगी। तो उसको ठीक करने के लिए ना आपको अस्पताल के चक्कर ज्यादा काटने चाहिए। कोई भी मरीज मिले ना आपको अस्पताल में, तो उसकी पैसे उससे उसकी मदद कर दो, उसके खर्चा पानी उसको देते रहो, और अपना ब्लड डोनेट जरूर करें जी। अगर आपको लग रहा है ब्लड से कहीं ना कहीं मुझे इन्फेक्शन है, कुछ मैं ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, तो आपको ब्लड डोनेशन या फिर अपना टेस्ट कराते रहना है रेगुलरली। ये उपाय है। मसालों का दान कर दो मंगल का। ठीक है। बुध के लिए दूर्वा जरूर चढ़ाएं, गणेश जी का मंत्र जरूर चैंट करें, गणेश मंदिर जरूर जाएं। अगर सिद्धि विनायक जा सके, मौका मिले तो जरूर जाएं। अभी मैं पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, नहीं तो हर महीने मेरे दर्शन होते थे, बट जरूर दर्शन होंगे जी। गणपति को अपने घर में जरूर लेके आए जी। आप देखना आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। गणेश जी कैसे भगवान हैं जिनके पास सब कुछ था, संपूर्ण चीज थी उनके पास, है ना। उनके पास खुशियां भी थी, बच्चे हैं क्यूट भी लगते थे, पैसा भी है, सब कुछ जी। रिद्धि सिद्धि भी उन्हीं के पास है। तो वो एक ऐसा ग्रह है बुध जिसके पास है, बुद्धि भी उसी से चलती है। बहुत बुद्धिमान थे, तभी तो फटाफट सारी चीजें कर देते थे। तो बुद्धिमानी के कारण अगर आप कुछ भी हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास आज पैसा है नहीं है, डजंट मैटर, आप अर्श से फर्श पे पहुंच जाओगे और फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट है और आपकी बुद्धि तीव्र है तो। ओके। बुद्धि का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए। और जो भी लोग अच्छा बोलते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, बुध अच्छा होता है। तो मेरा बुध बहुत अच्छा होगा, आपका बुध बहुत अच्छा होगा कहीं ना कहीं कुंडली में, तभी हम बोल पा रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल ठीक है। बृहस्पति के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है, पीली चीजों का दान करें, पीली चीजें जितनी कंज्यूम कर सकते हैं, पीला कपड़ा जितना पहन सकते हैं, पीला सिंदूर, पीली हल्दी लगा सकते हैं कान के पीछे, नाभि पे, और नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी, बस। जी। विष्णु जी की आराधना। ओके।
अब अपने वाले पे आ जाते हैं, शुक्र पे। जी शुक्र को देखो सुंदरता से भी जोड़ा जाता है, तो आपको अपने बारे में ख्याल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको अच्छे आयरन कपड़े पहनने शुरू करो। आपको जो घर में नाइट सूट भी होना चाहिए ना, वो भी अच्छा महकता हुआ होना चाहिए। सुबह तो परफ्यूम लगा रहे हैं शुक्र अच्छा करने के लिए, रात को क्या? जी रात को आपने परफ्यूम लगाया कि नहीं लगाया? हाँ रात को। ये भूल जाते हैं लोग, फिर कहते हैं मैडम रेमेडी काम नहीं कर रही। तो आपकी रेमेडी जब तक काम नहीं करेगी जब तक आप परफ्यूम रात को लगा के ना सोना शुरू करें, क्योंकि जो लक्ष्मी जी है ना, बोला जाता है उनको रात बहुत प्रिय है। ओके। रात में ही हम दिवाली मनाते जी। हैं, कोई भी हम त्योहार मनाते हैं लक्ष्मी जी का, कब मनाते हैं? रात को। रात को। तो रात को आपको उनको एक्टिवेट करना है, रात को आपको अपनी स्किन को अच्छे करके सुंदर करके सोना है, रात को मेकअप हटा के अच्छे स्किन केयर करके सो, रात को आप खुशबू खूब लगाओ, रात को आपके घर का माहौल बहुत सुंदर होना चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए इधर उधर। तो रात आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। जी। अब आ जाते हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं पे भी पीड़ित हैं तो आपको काली चीजों का दान करना चाहिए। दीपक एक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर चलाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि शनि कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है, तो पैरों में दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज्यादा आप अपने हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने घर के जितने नौकर चाकर ड्राइवर्स हैं उन सबको खुश रखो। जी। जो पगार लेता है उससे एक्स्ट्रा बोनस देते रहो। ओके। समोसे खिलाते रहो, अपनी पार्टियां करते रहो। जी जी। आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर, और शनि ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत पैसे देता है। ओके। जी। अब आ जाते हैं मंगल देव पे, जहां अभी हम बैठे हैं। तो लाल कलर आपको अवॉइड करना चाहिए, हालांकि आज मैंने लाल ही साड़ी पहन ली है और लाल कलर को अवॉइड आपको ज्यादा करना चाहिए। जितना हो सके मसाले कम खाने चाहिए। ओके। मिर्च जिनको पसंद होगी उनका मंगल खराब होगा। लाल मिर्ची जो खाते होंगे ना बहुत, उनको तीखा पसंद है, मंगल खराब है, अच्छा। अवॉइड करना चाहिए। ओके। आपको जो भी चीजें पसंद है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रह रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं इंसान की कुंडली देखे बिना इंसान को देख के बता सकती हूँ उसका कौन सा ग्रह पीड़ित है, कौन सा ठीक है। जी जी। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंगल जब डाउन है तो वो इंसान को मसाले बहुत पसंद होंगे, तो मसालों का दान करो, खुद खाओ नहीं। जी। हरी मिर्ची खाओ ना, खुद भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको जो है लाल मिर्ची को अवॉइड करना है। और ये साल मैंने काफी सारे लोगों को बोला कि लाल जो है अवॉइड करें, चाहे वो पैसा चाहिए, बहुत सारी वेल्थ चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको जो है हाथी की ही सूंड वाला, जो हाथी की जो सूंड होती है उसकी तरीके का एक चांदी का ही हाथी अपने घर में विराजमान करना है। ओके। और अगर वो हाथी आप अपने मंदिर में रख देंगे, अपनी तिजोरी में रख देंगे आफ्टर नवरात्रि, तो आपकी बल्ले बल्ले होनी निश्चित है। ओके। हाथी आधी किलो का होना चाहिए। अच्छा। हाँ, आधी किलो की चांदी का होना। आधी किलो की चांदी, ठोस चांदी, अंदर से खोखली नहीं हो, जी। ठोस चांदी का बनवाएं, और उस सुनियारे से बनवाएं, उस सुनार से बनवाएं जो आपको जान पहचान वाला हो, ट्रस्ट। क्योंकि प्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके। और इससे राहु के भी इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं, आप जानते हैं? ओके। राहु के इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं इससे। जी। तो राहु जब आता है पैसे देने पे तो बहुत छप्पड़ फाड़ के पैसे जी। देता है। तो राहु की ये रेमेडी भी है, और आप नवरात्रों में भी इस रेमेडी को करें। आप चांदी का छोटा सा हाथी अपने घर में जरूर लेके आए। आप देखना अपने घर में समृद्धि, पैसा तत्काल आएगा। जी। तत्काल मतलब पता लगेगा कि हाँ इससे हुआ है जी जी। कोई भी चीज। मैम जब को जितनी बच्चियां हैं जो हमारे घर में ही है ना, बेटी होती है, डॉटर होती है, भांजी, भतीजी, जो छोटी कन्या है, उसको भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना और उससे आशीर्वाद डेली लेके जाना है। ठीक है। वो तो आप किसी भी दिन से शुरू कर दो, नवरात्रों की वेट नहीं करनी, आज से आप शुरू कर दो। आपको मैं एक छोटे से, मैंने एक पॉडकास्ट, किसी पॉडकास्ट में मेरे को याद नहीं है, मैंने एक रेमेडी बताई थी कि अपनी वाइफ के फोरहेड पे अगर आप किस करके जाते हो तो आपका शुक्र मजबूत हो जाता है। इतने डीएम आए हमारे पेज पे, इतने डीएम आए हमारे पास फोन पे कि मतलब आप मानोगे नहीं कि इतना कारगर उपाय था। और क्या था, किस करके जाना है, वो सबको करनी चाहिए वैसे भी। जी। अगर आप अपनी बेटी को किस कर दोगे, अपनी छोटी बच्ची को किस करके यहाँ पे फोरहेड पे, अगर पिताजी और माताजी चले जाएंगे घर से बाहर, जब आप काम पे जा रहे हो, आप देखना आपकी तरक्की 100 गुना बढ़ जाएगी। ओके। जो चीज आप मन में सोच रहे हो ना, वो चीज आपकी बेटी आपको दिला देगी। हाँ जी। तभी उसको बोला जाता है कन्या।